एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, पार्ट ए में टोटल 35 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और मैचिंग आएगा। ठीक है, जो कि एक एक नंबर के होंगे। बच्चों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यही पेपर आएगा ऐसा भी नहीं है। तो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन पूरी करिए और इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह ही देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफाइट। इसमें से सैप्रोफाइट जो है वो कौन सा है? तो आंसर है एगेरिकस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज। तो फूड फैक्ट्री जो है वो क्या है? लीफ। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। तो वो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसके थ्रू हम खाना अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं? तो उसे कहा जाता है इंजेशन। ठीक है, सेक्रीशन ऑफ लिवर इज। लिवर जो है वो क्या सेक्रीट करता है? बाइल जूस। टैमरिन कंटेन्स। टैमरिन में कौन सा जो है वो एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन हेल्प्स इन। रेस्पिरेशन किस चीज में हेल्प करता है? एनर्जी प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प ड्यू टू। तो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, द मस्कुलर ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप। तो वो कौन सा मस्कुलर ऑर्गन है जो कॉन्टिन्यूसली बीट करता है? ठीक है, तो इसका आंसर है हार्ट। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कंटेन। तो ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा भी होता है, व्हाइट ब्लड सेल भी होता है, रेड ब्लड सेल भी होता है। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म्स द स्टेमन ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर का स्टेमन जो है वो कौन बनाता है? एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर बनाते हैं। तो आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, सिंपल पेंडुलम जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑस्किलेटरी मोशन का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर फाइंडिंग स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन है बेटा, विच इज द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का इनिशियल प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन एन एडल्ट। तो एडल्ट के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है? तो है 12 to 20 आंसर। ठीक है, तो बच्चों अगर एमसीक्यू की आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप वर्कशीट नंबर 1 से लेकर वर्कशीट नंबर 8 तक, जो कि कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वर्कशीट थी, उनको जरूर रिवाइज करना। उसमें से एमसीक्यू जो है वो काफी हद तक जो है वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा मैचिंग करते हैं। तो मैचिंग जो है वो राइजोबियम जो है वो किससे मैच हो जाएगा? वो हो जाएगा लेग्यूमिनस प्लांट से। ठीक है, तो ये हमारे पास है 16th। ठीक है, ये 16th हो गया। 17th बोला है रेक्टम। तो रेक्टम जो होता है वो स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये हो जाएगा 17th। कैलामाइन जो है वो जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18th। यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं 16th, 17th एंड ये है 18th। ठीक है, इसके बाद जो है बेटा यीस्ट। यीस्ट जो है वो अल्कोहल से कनेक्टेड है, तो ये है हमारे पास 19th। ठीक है, स्लो मोशन टोटोचवाइस से कनेक्टेड है, तो ये है हमारे पास 20। ठीक है, इसके बाद बेटा फिलअप स्टार्ट है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो फूड को ऑब्टेन करना और उसको यूज करना, उसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट है, डाइजेशन ऑफ द फूड इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स इन माउथ। तो डाइजेशन जो है वो मुंह से शुरू होता है, कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड इन केस ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के केस में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ। तो एक पर्सन जो है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट। नेक्स्ट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू।
तो जो मतलब कि जो प्लांट है उसके लीव्स में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट है इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, तो प्लांट्स में वाटर और मिनरल जो है वो किसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम के थ्रू। इसके बाद है बेटा डैश इज एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो कौन सा जो है वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपागेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, तो स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर। फेनोलेप्थीन जो है वो कैसा होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में इज कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होगा, ठीक है बेटा। पार्ट 1 जो है, ठीक है, यानी जो सैंपल पेपर नंबर 1 है वो भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करना ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। इसके बाद बेटा आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर सेकेंड, तो स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो किलोमीटर पर सेकेंड है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है यूचलीना जो है वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि प्लांट और एनिमल जैसे कैरेक्टर जो है वो पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्टमक, स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट होता है, अभी हमने फिलअप किया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन, तो ज्यादा एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज कर लेंगे तो जो ब्रीथिंग रेट है वो कम हो जाएगा बल्कि वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो जिस वजह से स्टेटमेंट कैसी हो गई? फॉल्स। नेक्स्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बैक टू हार्ट बाय वेन्स, तो जो हार्ट है हमारा वो वेन्स के थ्रू जो है मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इज कैरिड बैक टू हार्ट बाय वेन्स, तो वेन्स जो है वो उसे दोबारा हार्ट के पास लेकर जाता है, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि आपने किसी 12 क्वेश्चन का आंसर करना है। इसको इनमें जो है वो आपको चॉइसेस दी गई हैं, ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं। व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? जो वो प्लांट जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, उनको ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, जैसे पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है नेम द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल जो है वो चाहिए होता है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड, तो जिसमें कि हम जो मतलब कि उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कि हम लोग खाने को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद उसको यूटिलाइज किया जाता है उस फूड को, उसको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, इसमें जो हमारा खाना एब्जॉर्ब हो गया है उसको हमारी जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है वो अपने ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करती है, उसे एसिमिलेशन कहा जाता है, उस प्रक्रिया को बेसिकली एसिमिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ से क्या समझते हो? तो द 20 टीथ ग्रोन ड्यूरिंग इन्फेंसी, तो जो मतलब कि बाल्यावस्था के दौरान जो 20 टीथ जो है वो ग्रो हुए हैं, ठीक है, जो कि बाद में गिर जाते हैं लगभग 6 से 8 साल के बीच में, उसे मिल्क टीथ कहा जाता है। जबकि जो परमानेंट टीथ होते हैं ये जो है द 32 टीथ ग्रोथ आफ्टर फॉलिंग मिल्क टीथ, तो जब जो है वो दूध वाले दांत जो है वो गिर जाते हैं उसके बाद जो है वो परमानेंट टीथ आते हैं जो कि नंबर में कितने होते हैं? 32, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? In holozoic nutrition, food is taken into the body and then broken down into simple soluble compound which are absorbed by the body. तो बेसिकली जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें जो है वो खाना जो है वो बॉडी जो है वो अपने अंदर लेती है, उसके बाद उसे तोड़ती है, सिंपल सब्सटेंस में जो है वो कन्वर्ट, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करती है ताकि हमारा बॉडी जो है वो उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके, जैसे कि इंसानों में होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, तो जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें मसल क्रैम्प्स होने क्यों शुरू हो जाते हैं। तो हैवी एक्सरसाइज के दौरान जो होता है ना, वो हमें काफी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकेला नहीं कर पाता। ठीक, फूड का ब्रेकडाउन है ना, अब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, ठीक है, जिसमें कि लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो रहा है और जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज एन ओवर वाटर्ड पॉटेड प्लांट डाई, तो वो प्लांट जिसमें कि ज्यादा पानी डाल दिया गया है वो क्यों मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द एयर स्पेसेस इन द सॉइल ऑक्यूपाइड बाय वाटर, तो अब मिट्टी के अंदर जो हवा के लिए जगह थी अब वो पानी से भर गई है। ठीक है, तो प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट से आप क्या समझते हो, 1 मिनट में एक पर्सन जो है वो जितनी बार सांस लेता है उसे ब्रीथिंग रेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें जिस इंसान की जो है वो किडनी जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है, तो मशीन के थ्रू उनके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, या जो एक्सेस फ्लूइड है जो कि ब्लड में जो है वो मतलब कि फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो इसके थ्रू जो है वो निकाला जाता है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो आपको जो है वो दिया गया है यहाँ पर, वो है कि जो 3 फंक्शन है ब्लड का, ब्लड के जो 3 काम है वो आपने बताने हैं। तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को जो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इसके अलावा वेस्टेज को रिमूव करने में हेल्प करता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखने में, ठीक है, कांस्टेंट एक जैसा बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों होता है, ड्यू टू हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है, फ्लावर की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है, वो उसके बारे में आपने बताना है। जो मेल पार्ट होता है उसे स्टेमन कहा जाता है, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, जो फीमेल पार्ट है उसे पिस्टल कहा जाता है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, इस तरीके के ना एमसीक्यूज जो है वो भी पूछे गए हैं। ठीक है, आपकी जो सीईपी की वर्कशीट थी 1 to 8 उसमें से किसी एक में पूछा गया है, वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, कि फीमेल पार्ट कौन सा है और मेल पार्ट कौन सा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, नेम डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है वो बताने हैं। तो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक और माइक्रो प्रोपगेशन। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक या माइक्रो प्रोपगेशन जो है वो क्या होता है वो बताना है। टिश्यू कल्चर होता है उसमें जो सेल्स है, ठीक है, मास ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इज ग्रोन इन अ सुटेबल मीडियम। तो यहाँ पर जो है सुटेबल मीडियम के अंदर, ठीक है, जो भी मतलब इस तरीके का जो है वो वातावरण रखा जाता है जिसमें जो है वो न्यू प्लांट जो है वो उगाए जा सके। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये तकनीक जो है वो पौधों के उत्पादन, ठीक है, उसको बेसिकली बढ़ाने के लिए, उसके जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको जो है वो यूज किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली न्यू प्लांट जो है वो उगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट वर यूज फॉर मेजरिंग टाइम बाय द एंशिएंट पीपल। तो एंशिएंट पीपल किन किन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे टाइम देखने के लिए, सनडायल, सैंड वॉच एंड वाटर वॉच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंस्ट्रूमेंट बताना है आपने जो कि मूविंग व्हीकल की स्पीड को मेजर करे और डिस्टेंस को मेजर करे। ठीक है, तो जो स्पीड को मेजर करेगा उसे स्पीडोमीटर कहा जाएगा, जो डिस्टेंस को मेजर करेगा व्हीकल की उसको ओडोमीटर कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा पार्ट सी शुरू है जिसमें कि किसी 7 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 21 मार्क्स जो है वो पार्ट सी से है। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और प्लांट में जो अलग अलग मोड है न्यूट्रिशन के वो आपने बताने हैं। ठीक है, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी फूड के कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल। प्लांट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉपिक्स, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, तो वो मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं। हिट्रोट्रॉपिक्स, हिट्रो मतलब अदर, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, तो जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब हिट्रोट्रॉपिक को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सेप्रोफाइट्स, ठीक है, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया। इसके बाद आ जाता है पैरासाइट,
जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस जो है वो क्या करता है, द प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस। तो ये बेसिकली मतलब कि अपने अंदर जो है वो इंसेक्ट को जो है वो ट्रैप कर लेते हैं ताकि इनको न्यूट्रिशन मिल सके। फिर आ जाता है सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म को आपस में फायदा होता है यहाँ पर, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है एल्गी और फंगी का, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट। पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट किस तरीके से कैच करता है, किस तरीके से पकड़ता है। जो लीव्स होती है पिचर प्लांट की, वो जो है पिचर शेप यानी कि घड़े के शेप की होती है, ठीक है, ताकि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सके। द ओपनिंग ऑफ पिचर इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर। तो जो इसके घड़े में जो ओपनिंग है, ठीक है, वो उसका जो हेयर है, मतलब बेसिकली अंदर की साइड मूव करने के लिए जो है वो डाउनवर्ड जो है इसके हेयर की पॉइंटिंग होती है। तो जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो वो स्लिप होकर जो है वो उस पिचर के अंदर गिर जाता है और वापस जो है वो नहीं आ पाता और वो वहां पर फंस जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो सॉइल में जो न्यूट्रिशन कम हो जाता है उसको दोबारा से किस तरीके से उसकी भरपाई होती है। या तो आप मैन्यूर या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो, या तो आप डेड लीव्स या एनिमल मैटर है ना जो है उनका इस्तेमाल करो, या फिर जो है वो राइजोबियम जो है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको करेक्ट कर देते हैं, तो उनको वर्क करने दो। इसके क्वेश्चन है इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इंडिकेटर्स के एग्जांपल जो है वो देने हैं आपने। तो इंडिकेटर जो है वो स्पेशल तरीके का सब्सटेंस होता है जिसको कि इस्तेमाल किया जाता है कि हम जो है वो चीजों का पता कर पाए कि वो नेचर में एसिडिक है या बेसिक है। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड में अलग कलर देंगे और बेस में अलग कलर देंगे। नेचुरल इंडिकेटर है उनके एग्जांपल है लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, पेटल्स, ठीक है। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है फेनोलिफ्थीन, मिथाइल ऑरेंज। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट है विनेगर, टैमरिंड एंड सिट्रस फ्रूट में, वो बताना है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। तो एसिड टेस्ट में सोर होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, चाइना रोज को डार्क पिंक में कन्वर्ट करेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा फेनोलिफ्थीन के थ्रू, ठीक है। एग्जांपल है लेमन एंड ऑरेंज। बेस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे, चाइना रोज को डार्क ग्रीन में चेंज करेंगे, पिंक कलर देंगे फेनोलिफ्थीन का जब इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल है सोप एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 24 हमने कर लिया, 25 देखते हैं। एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सब्सटेंस है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो बताना है, और एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। इसके बाद बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। जो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, उसमें उसके थ्रू जो है वो सक्शन प्रेशर जो है वो बनता है, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, पानी जो है वो जो जड़ है, रूट है, ठीक है, उसकी जाइलम कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, उसके जाइलम सेल में जो है वो प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है। और इसके बाद पानी जो है वो जड़ के जाइलम से पौधे के सभी हिस्सों में जो है वो इंटरकनेक्टेड पानी को ले जाने वाले चैनलों के माध्यम से मूव करती है, ठीक है। फिर फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ये फोलम के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ऑस्मोसिस है, रूट हेयर ऑफ प्लांट अपटेक वाटर फ्रॉम सॉइल वाया ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है जो रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो पानी जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 216 किलोमीटर, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स विल अ ट्रेन रीच द डेस्टिनेशन विच इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितने आवर में जो है वो ट्रेन जो है वो मतलब कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, तो वो आपने बताना है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस जो है वो कितना दिया गया है, 216 किलोमीटर। अब ये देखो मीटर पर सेकेंड है, तो इसके लिए हमें जो है इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 216 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है।
तो मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा 216, 3 टाइम्स 0 और ये मीटर बन गया। ठीक है, इसके बाद स्पीड जो है वो बेटा हमें दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है वो हमें पता नहीं है, तो हमें फॉर्मूला तो पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड हमें कितना दिया गया है 20, डिस्टेंस कितना दिया गया है 216,000, ठीक है, और टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 20t इज इक्वल टू 216,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, t को यहीं पे रहने दो 216,000 और 20 यहाँ पे था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2 0 2 8 16 10800 हो गया, पर ये सेकंड में है। ठीक है, हमें जो है वो इसे आवर्स में पूछा गया है हमसे, अगर सेकंड में पूछा जाता तो इतना ही ठीक था, बट उन्होंने हमसे आवर्स में पूछा है, तो अब इसे आर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10800 सेकंड में है जो, उसको आर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3600 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और इसके बाद 36 3 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आवर्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है स्लो और फास्ट मोशन में डिफरेंस बताना है और एग्जाम्पल देना है। तो बेटा जो स्लो मोशन है वो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्लो मोशन इफ इट टेक्स मोर टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो स्लो मोशन में तब कहा जाएगा जब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ज्यादा टाइम लेती है, मतलब ज्यादा टाइम में उसको कवर करती है। ठीक है, जैसे कि स्नेल का मोशन हो गया या टोटोटॉइज का मोशन हो गया। फास्ट मोशन वो होता है जिसमें कि जो एक सर्टेन डिस्टेंस है उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो स्लो मोशन है, अगर थोड़ा टाइम लग रहा है यानी कि शॉर्टर टाइम लग रहा है तो फास्ट है, अगर मोर टाइम लग रहा है तो स्लो मोशन है। ठीक है, जैसे कि मोशन ऑफ अ रेसिंग कार एंड टाइगर, ये दोनों ही जो है वो फास्ट मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।